आगमते जिनवरे बाकियो गणधरते अड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। जिसका जन्म है उसकी मौत निश्चित है और इसलिए मरने से बचना मुश्किल है, लेकिन जन्म लेने से आत्मा बच पाती है। इसलिए अमर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अजन्मा बनने का प्रयास करना चाहिए। जैन धर्म मृत्यु के ऊपर भी आपको मार्गदर्शन देता है कि आपकी मौत कैसी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी एनालिसिस किया है कि मौत कितनी तरह की होती है। जैसे कि कोई कुत्ते की मौत मरता है और कोई सहज मृत्यु को पाता है, कोई समाधि को पाता है, वैसा व्यवहार में कहा जाता है। जैन धर्म में भी इसके लिए कोई खास शब्द है। जैसे कि व्यवहार से मृत्यु की बात होती है, लेकिन जैन साधु जब देह त्याग करते हैं तो उसे काल धर्म कहते हैं, यानी कि काल समय का धर्म था, हो गया। देह बदलना था, बॉडी चेंज करना था, ये बॉडी छोड़ना था, पुरानी हो गई थी, छोड़ दी। काल धर्म समय का धर्म था, जो होना था वो हो गया। लेकिन जब तीर्थंकर परमात्मा देह त्याग करते हैं तो उसे निर्वाण कहते हैं। कोई आत्मा यदि मोक्ष में जाती है तो उसका सिद्धि गमन कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, यानी कि अब यहां से वह मुक्त हो गए, निर्वाण प्राप्त किया। लेकिन यह सब तो ये महापुरुषों की बात है, लेकिन सामान्य मनुष्य का क्या? उसकी मौत कैसी होनी चाहिए और मौत को सुधारना अभी भी आपके हाथ में है। आप निश्चय करो और उस ढंग से जीने का प्रयास करो तो आपकी मौत भी सुधर सकती है। हाँ, मौत कब आएगी किसी को पता नहीं है, लेकिन आएगी इतना तो आपको पता होना चाहिए। मौत आज अब भी आ सकती है, लेकिन दुनिया ऐसा सोचती है कि अभी तो नहीं आ रही नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि मौत किसी की शर्म रखती नहीं है। न वो दिन देखते हैं कि आज तेरा बर्थडे तो मैं नहीं आऊंगी, वैसा कभी नहीं देखती। उसको काल यानी कि समय की कोई शर्म नहीं है। मौत को धनवान की भी कोई शर्म नहीं है। गरीब व्यक्ति की भी मौत आती है और अच्छे से अच्छे धनवान व्यक्ति की भी मौत आती है। मौत न त्योहार देखती है, मौत न स्थान देखती है, मौत न समय देखती है। हाँ, मंदिर में बैठे हुए भी मौत आना संभव है और रोड पर चलते हुए भी मौत आना संभव है। मौत स्थान भी नहीं देखती कि आत्मा तीर्थ यात्रा के लिए गया है, तीर्थ में गया है, मंदिर में आया है और अभी मैं नहीं जाऊं, नहीं, मौत यह भी नहीं देखती। मौत कभी भी
कहीं भी किसी को भी पकड़ लेती है। अब आपको यह मौत को सुधारना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मनुष्य जीवन की जो पराधीनता है, मजबूरियां हैं, उसमें से एक पराधीनता मजबूरी यह है कि हमारी इच्छा हो या न हो हमें मरना ही पड़ता है। न गाती है न गुनगुनाती है, मौत जब आती है तो चुपके से चली आती है। मौत कभी कहकर नहीं आती कि मैं आ रही हूं। डॉक्टर्स को लगता है कि अब ये नहीं बचेगा, लेकिन कोई बच भी जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो चला भी जाता है। किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। चाहे तीर्थंकर परमात्मा हो तो उनको भी देह त्याग करना पड़ता है। आयु खत्म हो गई, देह छोड़ना पड़ता है। स्वयं भगवान महावीर के जीवन का प्रसंग है कि जब भगवान महावीर का अंतिम समय नजदीक आ रहा था, उस वक्त इंद्र महाराज ने भगवान से विनती की, हे प्रभु महावीर देव, एक पल के लिए आपकी आयु बढ़ा दो ताकि आपके जन्म नक्षत्र में वस्वराशि नाम का जो ग्रह वो प्रविष्ट हो जाए। यदि इतना हो जाता है तो आपके शिष्यों को, आपके साधुओं को, आपके शासन को, आपके संघ को जो दिक्कतें आने वाली हैं वह नहीं आए और ये सब अच्छे से चले। उस वक्त भगवान महावीर ने कहा इंद्र महाराज को कि हे इंद्र, तीर्थंकर भी एक पल का अपना आयुष्य बढ़ा नहीं सकते। भावी में जो होना है वो होगा, लेकिन उसे रोकना संभव नहीं है। एक पल की भी आयुष्य कोई बढ़ा नहीं सकता, एवं तीर्थंकर भी कोई नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मृत्यु का स्वीकार करना ही हमारे लिए बहुत सरल उपाय है। समझदारी से मृत्यु का स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारी मजबूरी सबसे पहले यह है कि जहां तहां जन्म लेना पड़ता है। जन्म कहां लेना वो आपके हाथ में नहीं है। कहीं भी कर्म सत्ता ने जहां डाला वहां आपको पैदा होना पड़ता है। और जैसे वैसे जीना पड़ता है। आपकी इच्छा हो कि मैं आगे जाके इस तरह की लाइफ जीऊंगा, इस तरह से मैं रहूंगा, लेकिन वो आपका कार्य संपन्न नहीं होता है। जैसा सोचा होता है वैसा कभी नहीं होता, जैसे तैसे जीना पड़ता है। कोई एकाध पुण्यशाली ऐसा होता है कि जिसने जैसा सोचा वैसा जी पाता है, लेकिन मुश्किल से ऐसा कोई मिलेगा। और तीसरी पराधीनता हमारी मजबूरी, हमारी आत्मा की इच्छा हो या न हो यहां से चला जाना पड़ता है। एक बुढ़िया थी, उसको अपने इकलौते बेटे को पालना पोसना पड़ता था। इसके परिवार में और कोई नहीं था। सुबह से शाम तक वो बुढ़िया जंगल में जाती, लकड़ियां इकट्ठी करके लाती और गांव में बेचती, और उससे जो कुछ आता उससे आटा वगैरह ले आती और घर में रोटी बनाती और लड़के को खिलाती। अब एक दिन बुढ़िया को बुखार आया, बुखार उतरा नहीं। 2 दिन 3 दिन हो गया, बुढ़िया हैरान हो गई। खाने के लिए घर में कुछ है नहीं, लड़का कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके हालात ऐसे हैं, और इसलिए बुढ़िया खटिया में सोई है, पास में इसका बेटा सोया है, और रात को बैठे बैठे वो सोचती है और बोलती है कि भगवान, इससे तो अच्छा है मुझे उठा ले यहाँ से, इससे तो मौत आ जाए वो अच्छा है। वैसा बुढ़िया सोचती और बोलती है। रात को ऐसे सोचते सोचते बुढ़िया सो गई, बेटा भी पास में खटिया में सोया है, और रात के समय भैंस आई, कहीं से छूट गई होगी, और बुढ़िया की गद्दी खींचने लगी, चबाने लगी। बुढ़िया जग गई कि क्या हो रहा है, कौन आया है।
गुड़िया ने देखा तो यमराज, उस वक्त गुड़िया घबरा गई और वो बोली कि अभी मुझे नहीं आना है, कोई जल्दी नहीं है, अभी मुझे नहीं आना है, कोई जल्दी नहीं है। जबकि कुछ समय पहले, 1-2-3 घंटे पहले वो बोल रही थी कि इससे तो मुझे यहाँ से उठा ले तो अच्छा है, मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। लेकिन जब काल को देखा, यमराज को देखा, यमदूत को देखा, तो क्या बोलने लगी कि अभी नहीं आना, मुझे तो बहुत जीना है। मेरा बेटा पास में खड़ा है, वो कोई काम का नहीं, निकम्मा है, ले जा उसे। मौत आती है तो किसी को पसंद नहीं होता है, लेकिन आपको इसका स्वीकार करना होगा। भगवान महावीर कहते हैं कि आप जो परिस्थितियां जीवन में पैदा होती है उसका स्वीकार कर लोगे तो आप चैन से जी पाओगे, आप सुख से जी पाओगे, सुख को अनुभवी कर पाओगे, सुख की अनुभूति आप कर पाओगे। वरना हर चीज का आप इनकार करते रहोगे तो कभी भी आप चैन से नहीं जी पाओगे। मौत के प्रकार इस आगम ग्रंथ में बताया है और इस आगम ग्रंथ का नाम है आउरा पचखान पयन्ना सूत्र। जो आत्मा मौत के लिए आतुर है, यानी कि मृत्यु को चाहता है, मृत्यु को स्वीकार करना उसके लिए सरल बात है, उस आत्मा को अंतिम समय में कैसे पचखान लेना चाहिए, कैसे नियम और व्रत ले लेना चाहिए और किस ढंग से मृत्यु का स्वीकार कर लेना चाहिए, उसका मार्गदर्शन इस आगम ग्रंथ में दिया है। मृत्यु का एक प्रकार है बाल मरण, दूसरा प्रकार है बाल पंडित मरण और तीसरा प्रकार है पंडित मरण, चौथा प्रकार है पंडित मरण। मृत्यु के भेद, मृत्यु के प्रकार 4 है और आप उसमें से कौन सी मृत्यु को चाहते हो, कैसी मृत्यु को चाहते हो, जब आप सुनोगे तब आपको पता चलेगा। जिसको मौत अच्छी चाहिए उसको जीना भी अच्छे ढंग से चाहिए। जो अच्छे ढंग से नहीं जीता है वह अच्छे ढंग से मौत भी नहीं पाता है, मरना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जो रो रो कर जीता है वह रो रो कर मरता है। जो परेशानी से जी रहा है वो परेशानी से ही मरता है। और इसलिए आप जीने का तरीका बदल दो। मौत यदि आपको सुधारनी है तो मौत सुधारने के लिए जीवन सुधारना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, इस आगम ग्रंथ में कहा है अंते जैसे मति वैसी गति, यानी कि मृत्यु के समय पर जो सोच, जैसी सोच आपकी रहती है वैसी अगले जन्म की गति आपकी होती है। लेकिन अंत समय मति कौन सी आती है तो कहते हैं कि जीवन भर जो आपने सोचा है, जैसा आपने सोचा है वैसी मति आपको मौत के समय पर आती है। और इसलिए मौत को सुधारना है, अच्छी मौत चाहिए तो अच्छे ढंग से जीना सीखो। बाल मरण, बाल मरण का मतलब यह है कि अज्ञानता से मरना, अज्ञान दशा में मौत पाना, अज्ञान दशा में मृत्यु हो जाना। कोई समझ नहीं है,
मरने के समय वह रोता है, हाईवाई करता है, टांगे घिसता है, चिल्लाता है, रोता है, वह है बाल मरण। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करता है, मरना उससे अच्छा नहीं लगता, मौत से वह डरता है। यह आर्त ध्यान है, वह रौद्र ध्यान है। रिश्तेदारों से वह चिपकता है, उससे गले लगता है, उससे देखकर वह रोने लगता है, वह आर्त ध्यान है, वह रौद्र ध्यान है। जीने की लालसा होती है और मेरा जीवन बढ़ जाए, मेरी आयु बढ़ जाए, मरना पसंद नहीं है। और जहां जहां जिस जगह पे जिस व्यक्ति से उसे आसक्ति है, अटैचमेंट है, वह छूटता नहीं है, तो वैसी आत्मा की मौत को शास्त्रकार भगवान बाल मरण कहते हैं। और आप ऐसे कई लोगों को देखते हो, आपने देखा है ऐसे कई लोगों को मरते हो, और ऐसी आत्मा नरक या तिर्यंच गति में जाती है। जिस आत्मा ने अपने जीवन के अंदर कोई व्रत नियम नहीं लिया है, कोई व्रत नियम का पालन नहीं किया है, नहीं कर रहा है, वैसी आत्मा को अविरति कहा जाता है कि यह आत्मा अविरति है, उसके जीवन में कोई व्रत और नियम नहीं है। और वैसी अविरति वाली आत्मा की मौत को बाल मरण शास्त्रकार भगवंत कहते हैं। जैन धर्म व्रत और नियम के बारे में ज्यादा भार देते हैं। कहते हैं कि जीवन में व्रत और नियम तो अवश्य होना चाहिए। व्रत और नियम के बिना आपका जीवन बेकार है। पशु पंछी के जीवन में भी कुछ नियम होता है। जब बीमारी आती है तब पशु पंछी खाना छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते। जिस चीज में कुछ अयोग्य है, नुकसानकारक है, वैसी चीज को पशु पंछी खाते नहीं है, छोड़ देते हैं। ऐसा उनका विवेक कभी देखने को मिलता है। लेकिन मनुष्य जो है वह खाने में, पीने में, रहने में कोई परहेज नहीं रखता है। चाहे जो होना सो हो जाए। बीमारियां होने के बावजूद, दवाइयां लेने के बावजूद भी वह खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो सोचता है आज खा लेने दे, थोड़ा डोज इंसुलिन का ज्यादा ले लूंगा, लेकिन उसको छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वैसे अविरत जीवन जीना आपके लिए नुकसानकारक है। आपकी मौत को सुधारना है, अगले जन्म को सुधारना है, अच्छी गति में, सद्गति में आपको जाना है। यदि आपको वापस मनुष्य बनना है, यदि आपको देवगति में जाना है, तो आपको व्रत नियम तो लेना ही होगा। त्याग तो करना ही पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको लगाव क्यों है? अटैचमेंट क्यों है? आप सोचते हो कि इससे ही मेरा जीवन है और यही मेरा जीवन है, लेकिन वास्तव में भोजन करना या तो शरीर को संभालना एक माध्यम है, एक मीडिया है। इसके अलावा यह कुछ एक साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन।
शरीर तो सिर्फ धर्म करने का एक साधन है, और यदि वह शरीर आपको साथ नहीं देता है, धर्म करने में सहकार नहीं देता है, तो शरीर क्या काम का? ये काया तो मिट्टी समान है, और मिट्टी में से आप जैसा बर्तन बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। ठीक वैसे यह काया को जिस तरह से आप ट्रीट करोगे, उस तरह से यह काया आपको सहकार देगी, सहयोग देगी। आप 3 टाइम खाना खाओगे तो भी कम पड़ेगा, लेकिन उपवास करने वाले एक भी टाइम नहीं खाते, फिर भी 2, 4, 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक भूखे रह सकते हैं। उन्होंने अपने शरीर को ट्रीट किया है कि तुझे खाना नहीं मिलेगा, पचखान लिया है, नियम लिया है, व्रत लिया है। जो व्यक्ति पचखान नियम व्रत नहीं लेता है, उसका पालन नहीं करता है, उसकी मृत्यु को बाल मरण कहते हैं। अब दूसरी तरह का मरण, बाल पंडित मरण। बाल पंडित मरण, जो आत्मा, जो मनुष्य व्रत नियम का पालन करता है और व्रत नियम का पालन करते हुए मृत्यु को स्वीकारता है, उसके मौत को बाल पंडित मरण कहा गया है। बाल मरण और बाल पंडित मरण, दो में तफावत क्या, डिफरेंस क्या है? एक बाल मरण इसे कहते हैं कि जिसमें आपके जीवन में कोई व्रत नियम नहीं है, और दूसरा मरण कि जिसके जीवन में व्रत नियम आंशिक रूप से भी है। एक भी नियम है, 2, 3, 4 नियम है। श्रावक जीवन के जो 12 व्रत है, उसमें से 1-2 व्रत का भी वह पालन करता है, अपने आप को संयम में रखता है, काबू में रखता है, उसकी मौत को बाल पंडित मरण कहते हैं। आपको पता होगा, शत्रुंजय गिरिराज के अभिषेक के आयोजक सुश्रावक रजनी भाई देवड़ी, भगवान का अभिषेक का शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर अच्छे से हो गया, उमंग से हुआ, उत्साह पूर्वक हुआ, कई आचार्य भगवंतों के सानिध्य में हुआ, श्री संघ के सानिध्य में हुआ, और उसके बाद उसी दिन रात्रि के समय आनंद उल्लास के अंदर रजनी भाई देवड़ी की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। कई गुरु भगवंत की उपस्थिति में शत्रुंजय गिरिराज की छत्र छाया में ये मौत कैसी है, तो जिसके लिए हर कोई सोचता है कि ऐसी मौत शायद हमें मिल जाए। तो एक गोधरा नगर की एक बात है, हमारे संसारी संबंध से नानाजी लगते थे, लोग उसे छगन काका के नाम से पहचानते थे। उस वक्त उपाश्रयों की ज्यादा सुविधा नहीं थी, गुरु भगवंत का ज्यादा आवागमन नहीं था, तो प्रतिदिन सभी छगन काका के घर इकट्ठे होते थे, जो मंदिर के पास रहते थे, और उसके घर शाम का प्रतिक्रमण कर लेते थे। अब कभी कभार गुरु भगवंत पधारते तो सभी गुरु भगवंत के सानिध्य में प्रतिक्रमण करने के लिए जाते। एक दिन की बात है, 14 का दिन था, बड़ा प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण करना है, और सभी मंदिर दर्शन करके छगन काका के घर गए और प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे। छगन काका को पंच प्रतिक्रमण, अतिचार वगैरह सब मुंह जबान याद था, और क्रिया भी उनको बराबर ख्याल थी, इसलिए सभी को वह प्रतिक्रमण कराते थे। और हुआ ऐसा
कि प्रतिक्रमण के दौरान 12 लोकस का आवश्यक आता है प्रायश्चित के रूप में करने का। छगन काका स्वयं प्रतिक्रमण करा रहे हैं, सूत्र बोल रहे हैं, और सूत्र बोलते हुए उन्होंने कहा अन्यथा सूत्र बोलते बोलते ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम अपानम वो सिरागे। मैं मेरी आत्मा को जब तक मैं कायोसर्ग नहीं पाता हूं तब तक छोड़ देता हूं, वो सिराता हूं ये काया को। ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम अपानम वो सिरागे, और कायोसर्ग करने लगे। अब 12 लोगों का कायोसर्ग 5 मिनट लगती है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता, 4 या 5 मिनट लगती है। लेकिन छगन काका ने काउसक पारा ही नहीं। समय ज्यादा हो गया तो पास वाले कहने लगे कितनी देर, 12 लोगस कितना है, ज्यादा नहीं। कभी कभार मनुष्य कायोसर करते करते कोई विचारों में खो जाता है, तो ऐसा होता है। लेकिन ऐसी शंका से छगन काका को 2 बार टोका गया, लेकिन छगन काका थे ही नहीं। उसी कायोसर के दौरान ही प्रतिक्रमण करते करते ही कायोसर में ही उनका देवलोक गमन हो गया था। और आज भी आप देखते हो, आपको सुनने को मिलता है कि फला व्यक्ति पालिताना की यात्रा के लिए गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यह है बाल पंडित मरण। क्या है? यह है बाल पंडित मरण, यानी कि धर्म भावना में उसकी मृत्यु हुई, धर्म के कार्य करते करते उसकी मृत्यु हुई, धर्म की सोच में उसकी मृत्यु हुई। उसकी लेस्या शुभ थी, उसके मन के परिणाम अच्छे थे और उसमें उसकी मौत हुई, तो मान लेना कि वह अवश्य देव गति में ही आत्मा गई होगी। वैमानिक देव कोई तुच्छ देव कक्षा में भी नहीं, कोई मलिन देवी देवता में भी नहीं, लेकिन वैमानिक देव के रूप में वह आत्मा गई होगी और वहां वह सुख की अनुभूति कर रही होगी। क्योंकि यहां पर मौत के समय उसको रोना नहीं आया था, वो चिल्लाया नहीं था मुझे बचा लो बचा लो, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरे परिवार का क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा। नहीं, ऐसा आप प्रतिदिन सोचते हो कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे संतान का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, वैसा आप सोचते हो। लेकिन सोचो ऐसा कि परिवार तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद आपका खुद का क्या होगा। यदि जो व्यक्ति यह सोचता है वह अपने जीवन में व्रत नियम का स्वीकार अवश्य करता है। क्यों? कि वह सोचता है कि मुझे जैसी तैसी मौत नहीं चाहिए। मौत कैसी चाहिए वो आप आज भी तय कर सकते हो और करना चाहिए कि जीवन ऐसा जीना है। उसके लिए आप प्लानिंग करते हो कि एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक अपने देश में यानी कि जो हमारा नेटिव प्लेस है वहाँ पर एक मकान होना चाहिए, और धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती है, एक वीकेंड होम होना चाहिए, एक फार्म हाउस होना चाहिए। ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन मौत कैसी होनी चाहिए उसका प्लानिंग कोई नहीं करता है। अस्पताल में मरना है, घर में मरना है, या उपाश्रय में धर्म स्थान में मरना है, कहाँ आपको मौत चाहिए। जन्म कहाँ लेना वो हाथ में नहीं था, लेकिन मौत कहाँ चाहिए वो आज भी अभी तो आपके हाथ में है। मिले न मिले वो अलग बात है, लेकिन आप तय तो कर सकते हो, सोच तो सकते हो कि मुझे मरना कहाँ है और कैसे मरना है। यह आवर पच्चकाण सूत्र का जो मूल उद्देश्य है वो आपको जगाना है कि आप अलर्ट हो जा, सावध हो जा कि मुझे मौत कहाँ चाहिए और कैसी चाहिए, कब चाहिए वो आपके हाथ में नहीं है।
है, डेट निश्चित नहीं है। बस उतना ही है। और इसीलिए कोई भी डेट को आपकी डेथ हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना है। कैसे तैयार रहना उसके बारे में कल कहेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।